नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? और आज हमारे घर कोई आने वाला है जिसकी तैयारी मैं पहले से ही कर रही हूँ। क्या तैयारी कर रही? मैं पोहा नाश्ते के लिए बना रही हूँ और रात का डिनर में आज मैं बनाऊँगी वेज मंचूरियन। और कौन आने वाला है? पेस, मेरा देवर छोटा सा देवर है ये मेरा, और बहुत छोटा सा था जब मेरी शादी हुई थी तो ये 4 इयर्स का था। और हमारे घर तो पहले से ही रहता था, 2.5 साल का था तब से। और कौन है पेस? पेस हमारे पापा जी के, मेरे ससुर के दोस्त का बेटा। तो बचपन से हमारे यहाँ रहा, इसलिए सभी को बहुत लगाव हो गया पेस से। और मैं भाभी हूँ पेस की, छोटू सा देवर है और जो बहुत लंबा हो गया, मैं उसके आगे बिल्कुल छोटी सी लगती हूँ। और बस तो तैयारी में मैं लगी हुई हूँ ताकि पेस 6 o'clock में पेस आ जाएगा। तो पेस को नाश्ता भी देना, इसलिए मैं पोहा भी बना रही हूँ, जल्दी सारे काम कर रही हूँ। मंचूरियन की भी वो आपको दिख जाएगा, मंचूरियन की भी तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर के लिए। तो मिलती हूँ पेस के आने पे। आज सुबह मैंने क्या आउटफिट पहना है, टॉप पहनी हूँ और उस पर प्लाजो है। तो गर्मी में मुझे ऐसे कपड़े इस टाइम बहुत आराम दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये टॉप मेरा ही है, काफ़ी पुराना है, पर अब मैं इसे पहनना स्टार्ट की हूँ। आज शाम का गर्मा गर्म नाश्ता क्या है भाई? गर्मा गर्म नाश्ता आज पोहा है, और कोई आया है, मैं उसी के लिए भी और बनाई हूँ। हम लोग का भी नाश्ता हो जाएगा और उनका भी हो जाएगा। और मैं मिलवाती हूँ कौन आया। और आज डिनर में क्या रहेगा? आज 2-3 दिन तक स्पेशल मेनू चलेगा। आज डिनर में रहेगा वेज मंचूरियन। कल सोच रही हूँ छोले भटूरे भी बना दूँ, क्योंकि 2-3 दिन के लिए बस रुकने वाले हैं वो, और चले जाएंगे फिर। ये कौन लेके आया है हमारे घर पे हम लोगों के लिए? पंछी पेठा, आगरे का फेमस पेठा। और ये क्या है? खारी है ये, मसाला क्रिस्पी, और बहुत ही अच्छा लगता है। और कौन लाया? पेस लाया है। पेस क्यों लाया पता है? क्योंकि अब जॉब करने लगा और सैलरी आ गई है पेस की, तो ये मेरे बच्चों के लिए है। और मैं बताऊंगी पेस की कहानी अपनी जुबानी। क्यों पेस? चलो तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँ अब। वेलकम टू माय होम पेस। और ये पेस है, पेस हमारे घर पे आया है। और पेस को पता है, पेस हमारे यहाँ बचपन से पेस तुम 2.5 साल के थे ना जब? हाँ, 2.5-3 साल के थे। तब से पेस हमारे यहाँ रहता था। सभी लोग बहुत प्यार करते थे पेस को। हमारे यहाँ हाई स्कूल तक पढ़ के फिर पेस गया फिर अपने यहाँ पढ़ाई करने इंटर का। कोमल करी कोई प्यार नहीं करता। तुम लोग कोमल तो उस समय थी नहीं जब पेस था, और बाद में हुई थी ना। पेस पता है दिन में भाभी जी करके लगा रहा था। क्योंकि बच्चा ही था ना बिल, और क्यों सिर्फ खाने के चक्कर में कि भाभी जी मुझे खाने को कुछ देंगी। और भाभी जी मैके से आती थी तो खूब लाती थी चॉकलेट वगैरह खाने के लिए। और पेस भूल रही, ये नहीं बताओगे तो मैं गिफ्ट भी बहुत सारी लाती थी। मैं खिलौना वगैरह रहता था कई सारा। हाँ, एक दिन डबल मैं खिला दी थी तो पेस के पेट में दर्द भी हो गया था। पेस जरा स्टैंड अप हो जाओ, देखो कितने लंबा हो गया और कितना छोटा सा था जब पेस हमारे घर था। तो ये फ्रिज से बड़ा हो गया। ये हाइट दिखा ये मैं नीचे से दिखा रही हूँ। अब तुम पोज दे रहे हो, तुम्हारी लड़कियों की लाइन लग जाएगी पेस फिर। नहीं झुको ना। और ये इतना पतला हो गया बेचारा, क्योंकि जॉब कर रहा और खाने का सही से रहता नहीं। तो 2-3 दिन तक पेस का खूब ऐसा रहेगा, घर का खाना अच्छा मिलेगा। और पेस अभी तुमने क्या खाया बता दो? अभी मुझे पोहा मिला है शानदार 3 दिनों के बाद। और चाय आ रही है, चाय बन रही है। और उसके बाद रात का डिनर क्या है? रात के डिनर में मंचूरियन रहेगा। हाँ, वेज मंचूरियन है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। और कल बनाऊंगी छोले भटूरे। तो तुम्हारा 2-3 दिन तक ऐसा है। आज बहुत दिनों के बाद मैं बैक कैमरा छत पर से दिखा रही हूँ। ये पेड़ देखिए, इसमें से पूरे पत्ते निकल गए हैं। बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं बचा है। और शाम हो गई है तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम। ये घर अभी इनका बन रहा है, अभी टाइम है बनने में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति बहुत है।
बस शांति ही सभी को चाहिए, तो शांति बहुत है। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, ऊपर से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पूरे झाड़ है ना, झाड़ से दिखता नहीं है। नाश्ता करके हम लोग ऊपर आ गए हैं और मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आज मैं छत पे आई हूँ, तो छत पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खूब हवाएं भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा हवा चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। फिर नीचे जाके बनाना पड़ेगा खाना, वही मंचूरियन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू देखिए, बस बारिश का इंतज़ार हो रहा है। जब बारिश हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, खूब अच्छा लग रहा है। और पार्क में लाइट जल गई है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो बस अब मैं भी चलती हूँ नीचे। थोड़ी देर आ गई थी कि नीचे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा छत पे हो लूँ। तो जी ये बन गया मेरा मिक्स वेज मंचूरियन। और प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च मैं छोटे छोटे काटती, मैं बहुत बड़े बड़े नहीं काटती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे हर चीज़ घर के तरीके से बनाना पसंद है, मार्केट जैसा नहीं। तो इसमें आ रहा है उबाल और इसे मैं थोड़ा सा ढक दूँ 5 मिनट के लिए। और ये मेरा मंचूरियन बन के तैयार है। और इतने बॉल्स मैंने बचा लिए, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रेवी से ज़्यादा मुझे ऐसे खाना पसंद है, तो मैं इतना बचा दी हूँ खाने के लिए। ये नेक्स्ट डे मैं छोला और भटूरा बनाती हूँ। तो छोला मैंने बना लिया है, साइड में रख दिया बना के, और ये भटूरा तल रही हूँ। और रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? पेस तुम ही रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना। तो मैंने पेस से कहा, पेस रिकॉर्डिंग कर दोगे? तो बोला ठीक है। और ये क्या पहना मैंने? एप्रन पहना है। मैं काम करती हूँ तो एप्रन पहना। और पेस से बोली मेरा भी रिकॉर्ड कर रहे, बोला हाँ। तो मैं हंस रही हूँ। और ये गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे तैयार हैं, और अभी पेस को खाने को दूंगी फिर तल के। और ये प्लेटफॉर्म पे बनाइए ना तो भटूरा बहुत अच्छा बनता है, चकला पे नहीं उतना अच्छा बनता जितना अच्छा है कि प्लेटफॉर्म पे बनता है। तो कभी ऐसे भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है और वो फूलता भी काफ़ी अच्छा है। तो हाँ, ये एक चीज़ है कि मैं परोथन लगा के नहीं बेलती, मैं ऑयल लगा कर ही वो भटूरा तलती हूँ, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा बनता है। तो कभी बनाना हो तो मेरी स्टाइल से भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा और फूलेगा भी, और ऑयल भी कम ही लगता है इस तरह। तो जी गर्मा गर्म छोले और भटूरे तैयार हैं। और ये पेस की थाली है, पेस की थाली मैंने तैयार की है, छोला भटूरा और प्याज सलाद में। तो आज पेस की ऐसे, पेस बहुत खुश है। हमें भी बहुत अच्छा लगा पेस के आने से, ऐसा नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद मैं तो बुला ही रही थी कि पेस आ जाओ। और ये छोला देखिए, घर की चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है मार्केट के अपेक्षा। मैं मार्केट की चीज़ें कम ही खाती हूँ, मेरे बच्चे भी, उन्हें घर की चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो इसलिए हम लोग अक्सर छोला भटूरा, डोसा, इडली, सब चीज़ें हम लोग, मंचूरियन ज़्यादातर हम लोग घर पे ही बना के खाते हैं। तो बस। और अब मैं पेस का इंटरव्यू लेने आई हूँ। पेस अपने लैपटॉप पे काम कर रहा। मैं पेस से ये पूछना चाह रही हूँ कि पेस आप छोला भटूरा खा चुके हैं तो टेस्ट कैसा लगा? तो पेस बताइए, छोला भटूरा आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, छोला तो काफ़ी स्वादिष्ट था और भटूरा बहुत ही सॉफ्ट और गोल था। अच्छा ये बताना, सच्ची सच्ची बताना, मार्केट से अच्छा लगा कि नहीं? मार्केट से तो बहुत अच्छा था, मेरे हॉस्टल से तो लाख गुना बहुत। हॉस्टल से बहुत अच्छा। और मार्केट का भटूरा बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है ना? हाँ, 4 साल से हॉस्टल का भटूरा खा रहे थे। हाँ, उसमें पहले पेपर से उसका तेल निकालना पड़ता है। और डिटेल में बताएं पेस। हम लोग जाते थे मेस में, हाँ, और भटूरा मिलता था वहाँ पे लाइन पे, तो न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर रखे रहते हैं वहाँ पे। न्यूज़पेपर हम लोग फाड़ते हैं, मतलब हम लोग जो सीनियर जिनको पता रहता है कि हाँ ऐसे खाया जाता है, तेल निकाल के वो लोग पेपर को फाड़ के उस पर भटूरे को दोनों साइड से भटूरे का तेल निकालते हैं उस पेपर पे, फिर जाके खाते हैं। अगर ऐसा नहीं खाएंगे तो फिर अगले दिन खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है। पेस बहुत दिनों से बाहर का खाना खा के थक चुके थे, तो मैंने पेस से पूछा था पेस क्या क्या खाते हैं, तो पेस ने बताया था। फिर मैंने कहा अच्छा ये चीज़ें बनाऊंगी, तो पेस एकदम खुश कि हाँ चलिए घर का खाना बहुत दिनों के बाद। अच्छा पेस, बहुत दिनों के बाद घर का खाना मिला तो कैसा लगा? मज़ा आ गया, फिर पेट भर तो खाया बहुत दिनों बाद। हाँ, और महीने से तो बाहर के खा रहे थे आधा पेट। हाँ, और पेस जरा ये बताना, रोटी कैसी आती है?
रोटी तो वहाँ पे यहाँ की रोटी की साइज की आधी आती है, और बिल्कुल पूरी जितनी बड़ी रोटी जितनी बड़ी साइज की होती है वो भी खा के पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भरता है, और इसीलिए पेस बिल्कुल सूख गया, वरना पेस की बॉडी बहुत अच्छी हो गई थी। पेस जिम भी करता था नहीं, तो पेस बहुत स्मार्ट हो गया। पर अभी क्या है, अभी खाने का ढंग से होता नहीं था ना, इसलिए पेस बिल्कुल सूख सा गया बेचारा लड़का। तो और अब पेस से ही मैं आज ब्लॉग का एंड भी कराऊंगी, और आज का ब्लॉग मैं पेस से एंड कराऊंगी। तो पेस थोड़ी सी मेरे ब्लॉग में तारीफ कर दो, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं और मेरा वीडियो अच्छा हो जाए। क्या ही तारीफ करूं मतलब एक अच्छा नॉर्मल कंटेंट आता है, जो एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ का कंटेंट होता है, वही देखने को मिलता है। हम भी देखते रहते हैं सारा, आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं। बाकी ध्रुव कुमल को भी देखना रहता है तो हम देख लेते हैं। हाँ, घर पे भी दिखा देते हैं कि यही ध्रुव कुमल है। सब बड़े हो गए हैं कितने, पहले तो छोटे बच्चे थे सब। ध्रुव को तो बहुत खिलाए भी थे, और मारते पीटते भी थे बहुत ज्यादा। जो दर्द मुझे मिलते थे उसको दे देते थे। ध्रुव कोमल पे निकाल देते थे, क्योंकि ध्रुव का और कोमल का जन्म हुआ था तो पेस तो वही था, मतलब मेरे मायके में हुए थे, पर बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। और क्या बोलते हैं कि पेस मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बता सकती, बहुत कॉमेडियन। वो क्या ड्राइंग कर करके, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसका ड्राइंग बना के दिखाता था कि अब भाभी जी ऐसी लग रही हैं। और जब बच्चे हो गए थे तो फिर मैं बिल्कुल पतली सी हो गई थी, उसका ड्राइंग बना के। ये बहुत छोटा था, इसे भी पता नहीं ये चीज़ें याद है पेस? नहीं, पेस को याद नहीं, क्योंकि पेस बहुत छोटा था तो बहुत अच्छा लगता था। मेरा छोटा सा देवर, हम लोग खूब मस्ती भी करते थे, खूब बातें करते थे। और पेस पता सारा दिन मेरे साथ रहता था जब तक स्कूल नहीं जाता था। और जब स्कूल से दोपहर को पेस आता था, तभी मैं पेस के साथ खाना खाती थी। क्यों पेस, सही है ये बात? हाँ। मैं पेस के साथ ही खाती थी, हाथ से खिलाती भी थी हम तीनों लोग को। हाँ, मैं कहानी सुना और अपने दोनों बच्चों को, पेस को मैं बिल्कुल बच्चे की तरह ही मानती थी। तो अपने हाथ से सब कुछ मैं, और स्टोरी सुना के मैं खाना खिलाती थी। और बहुत, और ये कोमल है, सुन रही है सारी बातें। बोलो कोमल, तुम भी कुछ बोल दो। याद है कुछ पुरानी यादें? छोटे थे यार कितने। नहीं, स्टोरी वाली बात तो याद होगी जो खाना मैं खिलाती थी। थोड़ी याद है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे थे और तीनों को मैं बच्चों की तरह अपने हाथ से खाना खिलाती थी, स्टोरी सुनाती थी। क्योंकि ये सब खाते नहीं थे जल्दी, तो मैं यहाँ वहाँ की सारी उल्टी पुल्टी बातें जो मेरे दिमाग में उस टाइम आती थी, तो मैं सारी बातें बढ़ा चढ़ा के इन लोगों को स्टोरी के, अगर किसी के घर बेबी हो गया तो जल्दी खाना खा लो, हम लोग उनके घर का छोटा बेबी देखने जाएंगे। ये सारी बातें मेरे, जो भी उस टाइम मेरे माइंड में चलती रहती थी चीज़ें, वो मैं इन लोगों को बताती थी और बहुत अच्छा लगता था। फिर अब पेस बड़ा हो गया, मैं ही छोटी हो गई हूँ। तो चलिए, बस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। बाय बोलो पे, बाय बाय। कोमल भी बोल रही बाय।